Mind Academy. This is my lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर मैंने डिस्कस किया एलईडी और एलसीडी के बारे में, एलईडी क्या चीज है, एलसीडी क्या चीज है, उसका कंप्लीट डिटेल में लास्ट सेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस किया। ठीक है, आज की सेशन में चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक वो है अदर आउटपुट डिवाइसेस। यानी मतलब इसके अंदर हम कुछ स्मॉल आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो डिवाइसेस आप डेली रूटीन पे यूज करते हो। ओके, इसमें सबसे फर्स्ट वन है स्पीकर। स्पीकर क्या चीज है? जो एक आउटपुट डिवाइस है और आउटपुट को जनरेट करता है। So a speaker is an output device that converts electrical signals into sound. Speaker का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करता है साउंड के अंदर। यानी जो इलेक्ट्रिकल वेव्स इसके अंदर आता है, उन्हीं वेव्स को ये एक्सेप्ट करके उसको साउंड की शक्ल में कन्वर्ट करता है। When a computer or any device sends an audio signal to the speaker, यानी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस या मोबाइल से हम ब्लूटूथ के जरिए स्पीकर को कनेक्ट करके जब हम कोई भी इनपुट देते हैं, ऑडियो इनपुट, तो वो क्या करता है? कोई ऑडियो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, यानी कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स के अंदर। और फिर इसके बाद हम म्यूजिक सुन सकते हैं, वॉइसेस या अदर साउंड वगैरह को हम इजीली जनरेट करते हैं। यानी स्पीकर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और फिर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है साउंड के अंदर, और फिर वो साउंड हम सुन सकते हैं और उससे काफी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। क्लियर? मिसाल, स्पीकर आर यूज्ड इन कंप्यूटर। स्पीकर को हम कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टीवीज, मोबाइल फोन्स, क्लासरूम के अंदर हम साउंड वगैरह को या गेम्स वगैरह को या मूवीज वगैरह को हम मल्टीपल वगैरह चीजों को प्रॉपर्ली डिस्प्ले करके उसका साउंड वगैरह सुन सकते हैं, या हम मल्टीपल चीजों को इसके ऊपर प्ले भी करके उससे काफी फायदा उठा सकते हैं। तो स्पीकर ये साउंड जनरेटिंग के लिए इस्तेमाल, माइक इनपुट डिवाइस है जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, फिर स्पीकर पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करके फिर लोग उसको सुन सकते हैं और प्रॉपर्ली उससे काफी फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? तो द स्पीकर इज अ सिंपल डिवाइस जो नॉर्मली आप लोग यूज करते हैं। क्लियर? हेडफोन। Headphone is a small audio output device worn on the ears. ये मतलब कि एक स्मॉल डिवाइस है जिसको हम कानों में लगाते हैं। यानी सिंपली अगर हम हेडफोन की बात करें तो वो कानों के ऊपर हम लगाते हैं, या कानों में आजकल के दौर में हेडफोन्स वगैरह नॉर्मली अवेलेबल है, इसमें ब्लूटूथ वाले भी आजकल के दौर में है, ठीक है, मल्टीपल हम यूज करते हैं। हेडफोन का मेन इस्तेमाल ये होता है कि ये प्राइवेटली लिसनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पीकर ये ओपनली साउंड जनरेट करता है और हेडफोन भी एक आउटपुट डिवाइस है जो ये काम क्या करता है? प्राइवेटली सुनने को मिलता है। ये मतलब कोई चीज आप किसी बंदे को प्राइवेटली सुनना चाहते हो तो वो क्या करेगा? हेडफोन या हैंडफ्री वगैरह को यूज करेगा, जिसकी मदद से वो क्या करेगा? जिसकी मदद से वो साउंड को इजीली सुन सकता है। मतलब ये काम करता है कि जो भी इनपुट आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, उसको कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स के अंदर, और फिर साउंड वेव्स के बाद जो है वो एनर्जी मतलब जो उसकी बातें हैं वो फिर आप सुन सकते हो प्रॉपर तरीके से। लेकिन दोनों में फर्क यही है कि ये ओपनली जनरेटिंग करता है साउंड को, और ये क्लोजली यानी जिसको आप सुनाना चाहते हो सिर्फ वही सुनेगा, बाकी लोग डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और प्रॉपर तरीके से आपका काम भी होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन्स के साथ, कंप्यूटर के साथ या डिफरेंट चीजों के साथ हम मल्टीपल हेडफोन्स यूज करते हैं। हेडफोन का फायदा ये होता है कि बाकी जो लोग होते हैं या किसी एनवायरनमेंट में कोई सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो और बाकी मल्टीपल लोग हैं, तो एग्जैक्टली उन लोग विदाउट डिस्टर्बिंग आप साउंड्स भी सुन सकते हो, मूवीज भी देख सकते हो वगैरह वगैरह, मोबाइल कंप्यूटर्स को इजीली यूज कर सकते हो। तो हेडफोन्स ये वही काम करता है, साउंड को जनरेट करता है लेकिन प्राइवेट। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो ये प्रोजेक्ट करता है किस चीज को? इमेजेस को, वीडियोस को या प्रेजेंटेशन को। ये कंप्यूटर से मल्टीपल चीजों को प्रोजेक्ट करता है और फिर एक लार्ज स्क्रीन के ऊपर यानी किसी दीवार के ऊपर आप कोई पर्दा व्हाइट कपड़ा आप लगाते हो, व्हाइट कपड़े लगाने के बाद फिर आप अपनी प्रोजेक्टर में एलईडी लाइट को ऑन करते हो और फिर इसके बाद उसका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो लार्ज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। इसके ऊपर आप इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस या मल्टीपल चीजों को आप इसके ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसे हम एलईडी के ऊपर डिस्प्ले करते हैं। लेकिन इसका जो स्क्रीन होता है वो लार्ज होता है और ये कंप्यूटर की स्क्रीन को भी कॉपी करके क्या करता है? दीवार पर या किसी लार्ज एरिया पर डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक? The projector take the video signal from the computer. ये क्या करता है? ये वीडियो सिग्नल लेता है कंप्यूटर से और and use the light to display a big version of it. यानी मतलब क्या करता है? ये वीडियो सिग्नल कंप्यूटर से रिसीव करता है और फिर इसके बाद एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर और एक बड़ी सी एरिया या वॉल के ऊपर जो है उस चीज को
डिस्प्ले करता है। क्लियर? इट इज कॉमनली यूज्ड इन क्लासरूम्स, इसको ज्यादातर हम क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं, मीटिंग्स वगैरह ज्यादातर कंपनीज वगैरह यूज करते हैं, या सिनेमास वगैरह में ज्यादातर हम अपनी कंटेंट को लार्ज ऑडियंस को डिस्प्ले करने के लिए जो है इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे स्कूल ऑफिसेज एंड मूवीज थिएटर्स, यानी मतलब अगर मुझे लार्ज ऑडियंस को किसी कंटेंट को डिस्प्ले करना है तो वहां पे प्रोजेक्टर यूज करूंगा। प्रोजेक्टर आपकी कंप्यूटर से वीडियो सिग्नल को रिसीव करता है, फिर इसको कन्वर्ट करता है डिस्प्ले सिग्नल के अंदर, और फिर पूरी स्क्रीन के ऊपर वो कंप्यूटर का स्क्रीन नजर आता है और लार्ज ऑडियंस को इजीली वो कंटेंट समझ लिया जाता है और उसको नजर दिया जाता है। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड वर्किंग ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स। And the fourth one is interactive whiteboard, जो आजकल के दौर में बहुत फेमस है, जिसको स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये आम बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर आजकल के दौर में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड पाए जाते हैं। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड एक आईओ डिवाइस है, मतलब कि यूजर से इनपुट भी लेता है और वो आउटपुट भी जनरेट करता है। मिसाल के तौर पे ये इस तरह एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप इनपुट भी दे सकते हो और आउटपुट को भी डिस्प्ले कर सकते हो। So an interactive whiteboard is an input and output device that allows the user to write, draw and control the computer directly on the board using a pen or finger. इंटरैक्टिव whiteboard और प्रोजेक्टर में फर्क ये है कि प्रोजेक्टर आपकी कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप कंप्यूटर से कमांड देंगे वो डिस्प्ले होगा, लेकिन इंटरैक्टिव whiteboard आपको पूरा कंप्यूटर कंट्रोल देता है कि जो चीज आपको डिस्प्ले करना है वही व्हाइट बोर्ड के थ्रू आप अपनी फिंगर को उसके साथ अपना एक्सप्रेशन पेन होता है उसी को टच करके आप इस चीज को ड्रॉ कर सकते हो, राइट कर सकते हो या किसी चीज को प्रॉपर्ली डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड जो बेसिकली पाया जाता है इसका काम यही होता है कि आपके काम को आसान करता है। इस पे आप अपनी वीडियोस, इमेजेस, मल्टीपल चीजों को इजीली डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकते हो। आप अपनी स्क्रीन पर इनपुट देके फिर आप उस पे आउटपुट को भी डिस्प्ले कर सकते हो। इसी वजह से हम इसको आईओ डिवाइस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी फाइल को ओपन करना है, किसी नोट्स को राइट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, किसी वीडियो को प्ले करना है, किसी चीज को सर्च करना है, तो एग्जैक्टली आप उन्हीं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये सब कुछ कर सकते हो। इन स्मार्ट बोर्ड को अक्सर हम स्मार्ट क्लासरूम्स में इस्तेमाल करते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स में यूज करते हैं, ऑफिसेज फॉर इंटरैक्टिव लेसंस और प्रेजेंटेशन। ज्यादा ऑफिस में हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज को समझाने के लिए, जिस तरह रियल स्टेट वाले जब किसी मैप में किसी चीज को डिस्प्ले करते हैं तो उसके पीछे एक स्क्रीन लगा होता है और वो सब चीजों को प्रॉपर तरीके से 3D 2D प्रेजेंटेशन इन सब चीजों को उसके ऊपर डिस्प्ले करता है। क्लियर? तो ये था लास्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का। चैप्टर नंबर 3 का आखिरी हिस्सा था आउटपुट डिवाइसेस, और आउटपुट डिवाइसेस के बाद इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया। अगर स्पीकर की हम बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करता है। हेडफोन की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है साउंड, लेकिन प्राइवेटली लिसनिंग के लिए। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर की आउटपुट है, ये इमेजेस, वीडियोस या लार्ज स्क्रीन जो है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटरैक्टिव व्हाइटबोर्ड आईओ डिवाइस है जो ये यूजर को इंटरैक्ट करता है कंप्यूटर यूजिंग टच पेन। यानी मतलब क्या है कि कंप्यूटर के साथ आप डायरेक्टली कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। आप यहां पे किसी चीज को टच करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज वहां पे ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा और आप किसी के ऊपर सब चीजें बाय टचिंग फिंगर या पेन आप उस चीज को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा कि कौन से डिवाइसेस है। इसकी पिक्चर्स में इंशाल्लाह वीडियो से शेयर कर दूंगा कि कौन-कौन से डिवाइसेस है और ये क्या काम करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, सी यू नेक्स्ट